हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ सीपैक से जुड़े मंसूबों की शफाफियत पर सवालात उठाती रही है। उन मंसूबों में किकबैक्स लिए जाने का इल्ज़ाम लगाती रही है। ऑरेंज लाइन मंसूबा, सखर मुल्तान मोटरवे मंसूबा और बिजली के मंसूबों में करप्शन के इल्ज़ामात लगाती रही है और ये इल्ज़ामात तो साबित नहीं हो सके, मगर तनाज़ात ज़रूर जन्म लेते रहे हैं और मौजूदा हुकूमत में सीपैक मंसूबा सुस्त होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। अब वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सीपैक खालिद मंसूर ने अपने ज़ाती तजर्बे का हवाला देते हुए कहा है कि वो सीपैक मंसूबों से मुताल्लिक 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से बराह रास्त मुंसलिक रहे हैं और वो ये बात हल्फन कहते हैं कि उनसे किसी ने किकबैक्स के लिए नहीं कहा। सुनी सुनाई बात नहीं, आपको पता है कि मैंने खुद $5 बिलियन के प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, गारंटी से, कि देखिए जो रियलिटी के अंदर मैंने तो कभी ना किसी ने मुझसे कभी कोई पैसा मांगा, ना मैंने कभी किसी को कोई पैसा दिया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हुआ। पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की और हुकूमत ने अनाउंस की थी कि ये अपफ्रंट टैरिफ है, उसके अंदर ये आपकी जो है ना, इसके अंदर आपको इंसेंटिव्स हैं, जिन्होंने आना है और आके वो आके लगाएं। उसकी बेसिस के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद आपको प्रोसेस भी पता है कि पहले उसकी अप्रूवल PPIB करती है, LOI होता है, फिर उसके बाद आप नेपरा जाते हैं, फिर टैरिफ लेते हैं। टैरिफ लेने के बाद जब वो अप्रूव होता है तो फिर आपकी फाइनेंसिंग होती है, फिर जाके आप प्रोजेक्ट लगाते हैं। जब प्रोजेक्ट लग जाता है तो फिर भी टैरिफ ट्रू अप होता है, क्योंकि नेपरा फिर देखती है कि आपने एक्चुअली कितने पैसे के ऊपर लगाया। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देख लीजिए जितनी मुतल्लिका हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने इसके अंदर इफेक्टिवली काम किया। तो मैं तो अपने तजर्बे की बेस पे बताता हूं कि सबसे माशाल्लाह $5 बिलियन प्रोजेक्ट में ना मैंने कभी ऐसा देखा, ना मैंने कभी सुना, और मैं आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि मैंने कभी इस किस्म की कोई जो है ना वो नहीं देखी। नैब तो एक इदारा है, वो जिसको चाहे उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन सारे प्रोजेक्ट पे किकबैक दी गई तो मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बता सकता हूं कि मुझे तो $5 बिलियन जो डॉलर के मैंने प्रोजेक्ट किए, मैंने तो कोई ना इस किस्म का एनवायरमेंट देखा। जब मैं थर कर रहा था तो उस वक्त भी सब लोग ये कहते थे कि जी आपसे कितनी जो है वो रिश्वत मांगी गई। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूं कि हालांकि वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ किया, बिल्कुल कभी कोई एक आने टके पाई कभी कोई इसके अंदर नहीं। पिछली हुकूमतों के साथ मुताबिद प्रोजेक्ट्स हुए, इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ लगाती रही। अब ये बात सामने आई है सीपैक पर किकबैक्स लिए जाने के इल्ज़ाम कोई और नहीं खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा लगाते रहे। और माजी में इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर जब सीपैक मंसूबों पर तनकीद हुई तो हुकूमत ने उसे बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। सीपैक के हवाले से जब अमरीकी अंडर सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने सवालात उठाए तो असद उमर ने तफसीलात बताई। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। खुद कहा कि कैंपेन चलाई गई थी सीपैक के खिलाफ। अब पहली बात एलिस वेल्स ने यह की कि सीपैक इमदाद नहीं बल्कि कर्जे हैं, वो भी महंगे कर्जे। Clear, or it needs to be clear, that CPEC is not about aid. ये बात वाज़े होनी चाहिए कि सीपैक इमदाद नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म के कर्जे हैं जिसमें ज्यादा रियायत भी नहीं दी गई और चाइनीज कंपनियों को मुनाफे की हुकूमती गारंटी भी दी गई है और ये सारा मुनाफा वापस चीन चला जाएगा। जब पाकिस्तान सीपैक और सीपैक के अलावा चाइना से लिए गए कर्जों की अदायगी करेगा तो पाकिस्तान की मईशत पर इसके बहुत भारी असरात होंगे, खास तौर पर जब अगले 4 से 6 साल बाद कर्जों की बड़ी अदायगियाँ शुरू होंगी। अगर कर्जों की अदायगी मौखर भी कर दी जाए तो भी पाकिस्तान की मौशी तरक्की के इम्कानात पर एक तलवार की तरह लटकते रहेंगे, जिसका वजीर आजम इमरान खान के इस्लाहाती एजेंडे पर मनफी असर पड़ेगा। ये गलत फहमी है कि सीपैक एक इमदाद है, हालांकि सीपैक कर्जे हैं जो कि बगैर रियायत के निर्खों पर दिए गए हैं। The loans and loans not at concessional rate. कर्जे, वो भी महंगे कर्जे। मगर ये बात पाकिस्तान में किसने कही थी? और ये भी कहा था कि ये सरमायाकारी भी नहीं है, हुकूमत को झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। जब नून लीग की हुकूमत सीपैक को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की मिसाल कह रही थी तो उस वक्त सरमायाकारी नहीं कर्जा बल्कि बहुत महंगा कर्जा, ये किसने कहा था? देखिए, फिर इससे बड़ा झूठ जो है, शर्म हमें आनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को आनी चाहिए कि इन्होंने कहा जनाब वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं $35 बिलियन की,
वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, कर्जा है, और कर्जा 60% पे। जी हाँ, वो बशर 60% पे क्यूमुलेटिव में वही। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। और जब अमरीकी सफीर ने यह बात की तो असद उमर ने सीपेक की सरमायाकारी या कर्जा होने और चाइना से कर्जा महंगा होने के हवाले से क्या बताया? सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये एड नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है और ये एक एड की सूरत में नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेचोरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवील मुद्दत कर्ज़े है, और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है। सो वो बहुत सस्ते कर्ज़े हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूं तो जो औसत जो कर्ज़े के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। सीपेक सरमायाकारी है और जो कर्ज़े हैं वो बड़े सस्ते कर्ज़े हैं। इमरान खान इसके बरक्स इल्ज़ाम लगाया करते थे।